हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। कई ट्रेडर्स एक शिकायत करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे प्राइजेक्शन पर बहुत सारे सेशंस होते हैं, डेली बेसिस पर 1 से 2 सेशन, और जिसमें मैं ऑप्शन बायर्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए, हेजिंग के प्रोस्पेक्टिव से प्राइजेक्शन का व्यू और प्राइजेक्शन को कैसे देखना है वो सारी चीज़ें आपको बताता ही रहता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं इक्विटी ट्रेडर हूँ सर, इक्विटी में जब ट्रेड करूँ तो उसके लिए क्या एक प्रॉपर गाइडेंस हो सकता है? क्या कोई ऐसा प्राइजेक्शन का तरीका है कि इक्विटी में जब बाइंग की जाए? देखिए, दो बातें समझ लीजिए। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पर रिस्क आपके हायर है, ठीक है। इक्विटी में ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप ट्रेड करने बैठे, प्राइजेक्शन के रूल नहीं चेंज होंगे। देखिए, जो हम लोग प्राइजेक्शन में सीखते हैं चीज़ें वही रहने वाली, बस उनको उपयोग करने का तरीका बदल जाना है, ठीक है। अभी आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी में आप प्राइजेक्शन के बिहाफ पर इस तरीके से बाइंग कर सकते हैं कि कभी भी आपकी एसएल हंटिंग नहीं होगी। जो लोग कहते हैं इक्विटी में एसएल चला गया, पता नहीं क्या ट्रेड कर रहे हैं सर, आपकी आपका इक्विटी में स्टॉप लॉस चला जाता है। इक्विटी में तो स्टॉप लॉस जाने की गुंजाइश ही नहीं होती। आज हम लोग एक प्रॉपर एक स्टॉक का, ये बंधन बैंक का शेयर आपके सामने है, इसका प्रॉपर हम लोग एक एनालाइज करेंगे, और जितना आप इसको समझेंगे इसी तरीके से आपको और स्टॉक्स को देखना है, इसी तरीके के प्राइजेक्शन के पैटर्न, चार्ट पैटर्न आपको फाइंड आउट करने हैं और इन्वेस्टमेंट करना है। बंधन बैंक के साथ ही एक और बैंक है, अगर मैं बोलूँ तो आरबीएल बैंक और है, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आप बाई की बात करेंगे तो एचडीएफसी बाई ऑन डिप पर है। लेकिन सबसे पहले एक प्राइजेक्शन को बहुत अच्छे से आप लोग अगर समझ लें तो चार्ट देखने का तरीका समझ जाएंगे कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग से मेरा मतलब है कि आज आप खरीदारी करते हैं 3 से 5 8 दिन में या 15 दिन में अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या कुछ लोग स्विंग करते हैं बड़ी क्वांटिटी और बड़े टारगेट के साथ, जैसे उनका टारगेट है 40-45%, लेकिन वो होल्डिंग पीरियड भी रख रहे हैं 5-6 महीने का, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, इस पूरे आज के सेशन में हम लोग 2 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला, प्राइजेक्शन पे के बिहाफ पर कैसे ट्रेड्स को हम लोग देखते हैं, और दूसरा, प्राइजेक्शन अगर आपको थोड़ा सा कहीं पर लगे कि स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पर आप मूविंग एवरेज का भी सहारा लेंगे, और मूविंग एवरेज से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कोई प्राइस बाइंग में है भी या नहीं भी है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले कल के सेशन से अगर मैं चीज़ों को कनेक्ट करूं तो कल मैं आपको बायर्स बिहेवियर और सेलर बिहेवियर पर बात कर रहा था, अगर गौर किया जाए तो बायर बिहेवियर मैंने क्या बताया था? काल्मनेस, प्राइस में धीमापना होगा, प्राइस में एक कंसोलिडेशन रेंज बनेगी। सेलर बिहेवियर क्या है? एग्रेसिव, प्राइस तेजी से गिरावट करेगा, बहुत तेजी से डाउनफॉल होगा, ठीक है। तो वो सेलर बिहेवियर है, और सेलर बिहेवियर में सिर्फ एग्रेसिव गिरावट ही नहीं है, बहुत तेजी से डाउन ट्रेंड ही नहीं है। सेलर बिहेवियर में एक पुल बैक भी बहुत एग्रेसिव होता है ऊपरी स्तर से। जैसे 100 का प्राइस अचानक से 80 आ गया, तो जो लोग 100 रुपए पर बेचना चाहते थे नहीं बेच पाए। अब अगर उनसे सेलिंग क्वांटिटी आपको एग्जीक्यूट करानी है तो आपको पता है क्या करना होगा? 80 से एक एक्सट्रीम पुल बैक करना होगा, बहुत तेजी से प्राइस को 90-95 ऐसे ले जाइए। वो जो 100 के सेलर हैं, जहां से वो देखेंगे कि स्विंग हाई के पास से गिरावट होने लगी, प्राइस कन्वर्ट हुआ दोबारा से, वहीं पे वो शॉर्ट सेलिंग करेंगे, अब की बार प्राइस 70 आ जाएगा। ये एक सेलिंग का बिहेवियर है। सेलर बिहेवियर हमेशा पैनिक क्रिएशन का होता है, उसका पुल बैक ऐसे लगेगा कि ट्रेंड ही रिवर्स हो गया। लेकिन एक बात समझिए बहुत ध्यान से, अभी अगर आप लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो जो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ प्राइजेक्शन का, ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ भी दिखेगा। समझ लेते हैं पहले। देखिए, कोई प्राइस अब 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ना, 500 रुपये पर, और आपने सिर्फ उसका प्राइस देखा है, LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कि 500 रुपया पर भाव चल रहा था। 1 घंटे बाद आप लौट कर आए या फिर 1 दिन बाद आपने दोबारा देखा तो आपको पता लगा कि 490 पर चल रहा है, तो आपको लगता है प्राइस डिस्काउंट में है। 500 का प्राइस 490 आ गया तो प्राइस डिस्काउंट में है। अगले दिन आप जब आए तो आपने देखा कि 480 आ गया। अब आपको लगा कि प्राइस तो कल ही आप डिस्काउंट सोच रहे थे, आज तो और डिस्काउंट में है 480। तो आप ऐसे भी नहीं खरीद सकते। और कई ट्रेडर्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो देख रहे हैं प्राइस 500 से 502 गया, 503 गया, 504 गया, अचानक से गिर के 495 आया, उनको लगता है प्राइस डिस्काउंट, वो वहीं खरीद लेते हैं। उसके बाद वो गिरकर 490 भी आ जाएगा, 480, इसी तरीके से। तो दोनों कंडीशन में बायर्स अपनी पोजीशन कहां खड़ी करें? या तो वो प्राइस को डिस्काउंट में देख रहे हैं तो उनको लगता है और गिर सकता है, तो भी वो अपनी फ्रेश पोजीशंस नहीं बना पा रहे हैं। जब प्राइस एक डिस्काउंट में लगा, खरीद लिया तो वो और गिर गया, तो नेगेटिव पोजीशन हो गया, अभी अभी खरीदा था अभी लॉस में चला गया। तो इससे कैसे निजात पाया जाए? इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है सर, बायर्स और सेलर बिहेवियर पर काम कीजिए। सेलर बिहेवियर है प्राइस में पैनिक क्रिएशन। देखिए, एक गिरते हुए प्राइस में कभी कोई खरीदारी नहीं होती।
प्राइस गिरेगा। अच्छा, प्राइस के डाउनफॉल का पैटर्न क्या है बताइए? लोअर लोज का पैटर्न है। एक लो लगेगा, प्राइस पुल बैक करेगा, पिछले हाई से ज़्यादा दूरी रखेगा, एक डिफरेंस रखेगा, पिछले हाई तक चलकर नहीं जाएगा, तो ये लोअर हाई हो गया। पिछले हाई से एक निचला हाई है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर हाई, LH लिख दीजिए ऐसे। फिर प्राइस गिरेगा तो पिछले लो को ब्रेक कर कर एक नया लो बन गया, पिछले हाई से नीचे एक नया लो, तो इसको हम कहते हैं लोअर लो। ठीक है, तो प्राइस के डाउनफॉल का पैटर्न यही है, लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए प्राइस गिरता है। ठीक है, जब भी प्राइस में एक बार गिरावट होकर पुल बैक आता है, जैसे 500 का प्राइस 480 आया, तो जब ये जो पुल बैक होगा ना, जो हाई से सेलिंग उठाने के लिए प्राइस चलकर जा रहा है, ये इतना एग्रेसिव होगा कि आपको लगेगा ट्रेंड रिवर्स हो गया और आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। आप यहाँ पर बाइंग करेंगे, अगले ही 2-3 दिन बाद आप देखेंगे प्राइस लो ब्रेक करके और नीचे आ गया है। तो ध्यान रखिए, एक गिरते हुए प्राइस के फर्स्ट पुल बैक में कभी कोई बाइंग की पोजीशन नहीं लेते हैं एज अ इक्विटी ट्रेडर। ठीक है, एक इंट्राडे ट्रेडर कभी कभी रिस्क ले भी सकता है, क्योंकि उसको इतना ही मोमेंटम बहुत बड़ी चीज़ है। अगर बॉटम के पास से प्राइस कोई पुल बैक कर रहा है, उसके लिए इतना ही मोमेंटम बड़ी चीज़ है। लेकिन एक इक्विटी ट्रेडर, जब आप डेली या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर काम करेंगे, तो आपके लिए संभव नहीं है कि आप उसको बॉटम पे खरीदें और मिडिल में बेचकर चले आए। आपको चाहिए एक ट्रेंड कन्फर्मेशन। ट्रेंड कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको सिर्फ सेलर बिहेवियर बताया अभी तक, और सेलर बिहेवियर में मैंने आपको क्या बताया कि एक गिरता हुआ प्राइस, तेजी से एक करेक्ट होता हुआ प्राइस सेलर बिहेवियर है, और उसका एग्रेसिव पुल बैक भी सेलर बिहेवियर है। ऐसे प्राइस में जब भी प्राइस तेजी से गिरे और बॉटम पर कोई भी कंसोलिडेशन ना हो और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़े, तो कभी पहले पुल बैक में कभी कोई खरीदारी नहीं करते। ध्यान रखिए, चाहे वो जाकर अपना स्विंग हाई ही क्यों ना ब्रेक कर दे, तो भी नहीं करेंगे। पता है कि वो ट्रैप कर लेगा। कोई भी लास्ट स्विंग हाई ऐसे लगा हो और जाकर इसको ब्रेक कर दे और नीचे कोई आपको कंसोलिडेशन ना दिखाओ। अब यहीं पर बायर्स बिहेवियर बहुत काम आता है। देखिए, जब भी प्राइस डाउनफॉल कर रहा होगा, तेजी से गिरेगा, तो उसको गिरने दीजिए। पहला पुल बैक तो कभी बाई नहीं करेंगे, चाहे कितना भी प्राइस एग्रेसिव हायर साइड मोमेंटम कर रहा हो। ये बात गांठ बांध लीजिए। इससे क्या होगा? आप एसएल हंटिंग से बचेंगे, गलत ट्रेड के एग्जीक्यूशन से बचेंगे, वीक प्राइस में हायर प्राइस पर एंट्री करने से बचेंगे। 3 पॉइंट्स तो आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। और जो प्राइस गिर रहा हो उसको गिरने दीजिए पहले तसल्ली से। कभी कोई पोजीशन डिस्काउंटेड, देखिए खरीदते हम सस्ता भाव है, लेकिन सस्ता भाव कौन सा है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके के डाउनफॉल के प्राइस में गिरता हुआ प्राइस कभी हम लोग नहीं पकड़ेंगे। हम लोग क्या देखेंगे? एक बायर्स बिहेवियर। बायर बिहेवियर क्या है? आप पुल बैक कीजिए, ठीक है, आप इस तरीके से पुल बैक कीजिए, एक बॉटम लगाइए, पुल बैक कीजिए। अब जब आप गिरावट करें तो आपका डाउनफॉल हमेशा ही कम होना चाहिए टाइम वाइज प्रीवियस इस डिमांड से, प्रीवियस पुल बैक से आपकी बिकवाली हमेशा कम होनी चाहिए। इसको कैसे समझा जाए जरा समझिए। इसको टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखिए, एक अच्छे बायर का साइन क्या है? अगर मैं 2 घंटे में 10 रुपए की खरीदारी कर पा रहा हूं, तो कोई अच्छा सेलर आकर अगर 1 घंटे में 15 रुपए की बिकवाली कर देगा, तो मैं उसके सामने टिक पाऊंगा क्या? मैं 2 घंटे में 10 रुपया खरीद पाया सर, वो 1 घंटे में 15 रुपया बेच रहा है, 2 घंटे में तो 30 बेचेगा। तो जब मैंने खरीदा होगा प्राइस में, तो डिमांड धीमे उठी होगी। जब ये सेलिंग आई होगी तो सप्लाई एग्रेसिव आई होगी। इसी पॉइंट को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब भी प्राइस में एक सेलर के प्राइस में बायर एग्रेसिव होगा ना, तो उसका मोमेंटम कैसा दिखेगा पता है आपको? उसका मोमेंटम दिखेगा, पहला पुल बैक जो उसका होगा वो एग्रेसिव होगा, उसके बाद टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट से जब उसका करेक्शन आएगा वो बहुत धीमे हो जाएगा। इसका मतलब है बायर्स ने लोअर लेवल पर एक अच्छी खरीदारी कर रखी। अभी भी आप खरीदारी नहीं करेंगे, गौर कीजिए। ये दूसरा जो करेक्शन फेज चल रहा है इसको भी चलने देंगे, और लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने से पहले पहले अगर कोई इस रेंज का स्विंग हाई ब्रेक हो गया, वो सबसे बेहतरीन खरीदारी बनती है। इस पुल बैक से बड़ा पुल बैक ये होता है। बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन बिहेवियर है ये। मैंने आपको 2 लाइन में ये डिस्क्राइब किया है। क्या? टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट। एक बार दोबारा से समझा देता हूं, गौर कीजिए। अगर टाइम विद प्राइस का आपने एक डेडिकेटेड, मैंने अलग से सेशन भी किया हुआ है, अगर आप उसको ही देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ पर उस लिंक को मैं पोस्ट करा दूंगा। आप जाकर उन सेशंस को भी ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन इस सेशन को कंप्लीट देख लीजिए, मैं यहाँ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। देखिए, टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट कहता है बायर और सेलर का एक नेचुरल कंपैरिजन, एक तुलनात्मक अध्ययन, जिससे ये पता लग जाए कि खरीदार अच्छे हैं या बिकवाल अच्छे हैं। ये पता लग जाएगा आपको। कैसे पता लगेगा बताइए? सिंपल प्रोसेस है। अब हमको वॉल्यूम तो दिखता है, यहाँ पर आप वॉल्यूम लगा लीजिए, तो वॉल्यूम तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने वॉल्यूम लगा लिया,
अब वॉल्यूम तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन अब वॉल्यूम में अगर गौर करें तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर होगी यहाँ पर बंधन बैंक के वॉल्यूम्स में। यहाँ पर ये वॉल्यूम डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में थे और यहाँ पर इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में है, और जबकि प्राइस में जो है कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं है। इसी जो पहले पुल बैक के बाद प्राइस जो है करेक्ट हो रहा था, यहाँ पे तो स्विंग लो भी ब्रेक नहीं हुआ। आप गौर कीजिए, मार्च 2023 और अभी है अप्रैल 2024, लगभग 1 साल 13 महीने का समय हो गया, हम लोगों ने प्रीवियस स्विंग लो भी अच्छे से ब्रेक नहीं किए, और वीकली टाइम फ्रेम की बात है ये, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो सपोर्ट के पास प्राइस अगर गिर नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है? बायर्स बिहेवियर। सिर्फ प्राइजेक्शन से समझ लीजिए। लेकिन अभी जब तक आपका प्राइजेक्शन में हाथ तंग है, तब तक आप क्या करेंगे? टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट से एनालाइज कर लेंगे। अब देखिए, कोई ना हमको यहाँ पर बायर बताने, यार इंस्टीट्यूशनल बायर तो अपनी पोजीशंस को छुपा कर एग्जीक्यूट करते हैं ना सर। हमारे ऑर्डर्स तो एनईसी में तब दिखेंगे जब 15-20 दिन हो चुका होगा, इंपैक्ट ऑफ बाइंग चार्ट में प्राइस चल चुका होगा, है ना। सेलर, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग इस तरीके से की जाती है कि आपको बताया ही नहीं जाएगा, आपको न्यूज़पेपर्स में पता लगेगा और टीवी पर बताया जाएगा कि ये स्टॉक खरीद लीजिए, अभी बहुत चलने को है, और पता लगे कि वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, तो रिटेलर्स को ऐसे माध्यम से खरीदारी कराई जा रही थी। इसीलिए जो भी स्टॉक्स आप किसी टीवी चैनल या किसी न्यूज़पेपर को देखकर खरीदते हैं, आपका उसमें फंड स्टक हो जाता है अगले 2 साल 3 साल के लिए, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस को बेच रहे होते हैं और वो पोजीशंस रिटेलर्स को होल्ड करा दी जाती है। ठीक है, कभी भी बताए गए स्टॉक्स को मत खरीदिए, ध्यान रखिए, अपना खुद का एनालिसिस कीजिए तब खरीदारी कीजिए। अब देखिए, इंस्टीट्यूशन साइन होगा ना, अगर इंस्टीट्यूशनल कहीं पर खरीदारी आएगी तो वो दिखेगी। जैसे ये गिरता हुआ प्राइस था, अब गिरते हुए प्राइस में आपने तेजी से 736 से करेक्ट किया और अचानक से बड़ा पुल बैक किया। आप कहिए कि प्राइस पलट गया, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। प्राइस ने दोबारा पुल बैक किया, यहां भी कोई कंसोलिडेशन नहीं, उतनी ही तेजी से आपने पुल बैक किया, नहीं मानूंगा, मैं खरीदने के लिए तैयार नहीं। आपने फिर पुल बैक किया, फिर उतनी तेजी से दोबारा से पुल बैक, आप अभी भी खरीदने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइस ने एक बड़ा करेक्शन दिया, अब बड़े करेक्शन के बाद आपने पहला पुल बैक दिया, एक ये पुल बैक, टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पर आपको 30 मार्च से लेकर जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने का समय लगा। देखिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, 5 महीने का समय लगा 153 का भाव 400 रुपये ले जाने में, 150 से 400 रुपया भाव ले जाने में। 5 महीने में आपने 250 रुपये की खरीदारी की। उसी हाई से जब आपने बिकवाली की शुरुआत की, तो ये जून से लेकर ये अगस्त सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में आप बिकवाली कितनी कर पाए हैं? सिर्फ टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ। 400 से ही मान लीजिए 250, 100 रुपए की खरीदारी बिकवाली कर पाए। आपने 5 महीने में खरीदा था 250 रुपए का, अब 4 महीने में बेच पाए हैं 100 रुपए का। यहाँ पर बायर एग्रेसिव है या सेलर? टाइम विद प्राइस के कंपैरिजन से पता लग रहा है कि बायर एग्रेसिव है, लेकिन अभी बायर पे बिलीव नहीं करना है। कारण, क्योंकि